हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने जो है हमारे इस वाले टॉपिक के इस वाली यूनिट में जो कि थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, ठीक है। तो इसमें हमने कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर चुके थे हम, ठीक है। तो अब देखिए आज से हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि समीकरण 5x - 7 2x² के मूल p एवं q हो तो वह समीकरण जिसके मूल 1/2p - 5 एवं 1/2q - 5 है होगी, ठीक है। यहाँ पे इसने ये पावर में -1 लिखा है, इसका मतलब आप जानते हो ही सही, ठीक है, क्योंकि x की पावर -1 का मतलब होता है आपका 1/x। तो उसी प्रकार से अगर आप लिखोगे 2p - 5 की पावर -1 तो इसका मतलब क्या होगा 1/2p - 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी गई समीकरण क्या है 5x - 7 और 2x², ठीक है। तो इसी को मैंने थोड़ा सा पक्षांतरण कर लिया और ये इस प्रकार से डिराइव कर लिया। यहाँ a का मान दिया है 2, b का मान है -5 और c का मान है 7। समीकरण के मूल क्या है p और q है। तो p प्लस क्यू बराबर कितना आ जाएगा 5/2, पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 7/2। कैसे आया, मूलों का योग -b बटाए और मूलों का गुणनफल c बटाए। समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल क्या है 1/2p - 5 और 1/2q - 5 है। तो मूलों का योग निकाला, मूलों का योग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करके p प्लस क्यू और पी क्यू बना लेंगे, ठीक है। जहाँ p प्लस क्यू है वहां पे तो मान रख देंगे अपन 5/2 और जहाँ पी क्यू है वहां पे क्या रख देंगे 7/2। कैलकुलेट करोगे आप तो आपका मान आएगा -5/14। उसी प्रकार मूलों का गुणनफल निकालोगे आप तो ये कितना आएगा 1/14। तो समीकरण क्या हो जाएगी x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो मूलों के योग की जगह तो रख देंगे -5/14 और मूलों के गुणनफल की जगह रख देंगे 1/14। ये समीकरण मिलेगी। थोड़ा सा इसको 14 का प्रत्येक पद में गुणा करेंगे तो इक्वेशन आएगी 14x² प्लस 5x+1 बराबर 0। सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट आंसर। 14x² प्लस 5x+1 इज इक्वल टू। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नरेखिक समीकरण 6x - 9y इज इक्वल टू 12 एवं 8 - 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0 के हल किस प्रकार के हल हैं, अद्वितीय है, अनंत है, कोई हल नहीं है या मात्र दो हल होंगे। इनमें से हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए गिवन इक्वेशन 6x - 9y इज इक्वल टू 12 और 8 - 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने क्या किया थोड़ा सा अरेंज कर लिया। तो 6x - 9y - 12 बराबर 0 और ये हो गया -4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। सबसे पहले लिखा हमने x वाला पद, फिर y वाला पद, फिर अचर पद। इस प्रकार x वाला पद, y वाला पद और अचर पद। फिर इसकी तुलना किससे करी हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 से, और इसकी तुलना करी इससे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तुलना करने पर हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल। तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा 6, a2 क्या हो जाएगा आपका -4। इसी प्रकार से b1 क्या हो जाएगा आपका -9 और b2 क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार c1 क्या हो जाएगा आपका -12 और c2 क्या हो जाएगा आपका 8। के अनुपात निकाले तो इसका अनुपात भी कितना है -3/2, इसका आया -3/2 और इसका भी कितना आया -3/2। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम साफ तौर से कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कितना है -3/2। और यदि ये वाली कंडीशन अगर दो रेखिक समीकरण अगर आपकी ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई करती है तो अतः किस प्रकार के हल प्राप्त होंगे आपको, अनंत हल होंगे। अर्थात दोनों रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड, ठीक है। तो कितने हल प्राप्त होंगे उसको, अनंत हल प्राप्त होंगे। अनंत हल इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को अनंत बार काट रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हैं तो वो अनंत बार एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। तो हमें कितने हल मिलेंगे, अनंत हल अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। x के वास्तविक मानों के लिए यदि 6 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, 0 हो तो, यानी कि x के वास्तविक मानों के लिए यदि इस असमीका का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो कौन सा संबंध सत्य होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दिया हुआ है कि 6 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का गुणा किया। तो माइनस चिन्ह का गुणा करने से क्या होगा, ये प्लस में और ये माइनस में, लेकिन असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, माइनस चिन्ह का गुणा करने पर असमीका का चिन्ह
समीका का चिन्ह जो होता है आपका परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये चिन्ह परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने द्विघात समीकरण है ये, तो इसके क्या कर लिया, गुणनखंड। गुणनखंड करने के मुझे मिला x + 3 x - 2 <0। अब यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, दो क्रांतिक बिंदु मिलेंगे हमें, x बराबर -3 और x बराबर 2। तो इनको मैं वास्तविक संख्या रेखा पर ड्रॉ करूंगा, -3 और 2। अल्टरनेट यहाँ पे ये प्लस इन्फाइनाइट, ये इधर माइनस इन्फाइनाइट। अल्टरनेटली इस साइड से प्लस माइनस के चिन्ह, प्लस माइनस और प्लस, क्योंकि यहाँ पर लेस देन वाला साइन है, तो लेस देन वाला यानी कि नेगेटिव। जब भी यहाँ लेस देन वाला पार्ट होगा, लेस देन वाला पार्ट होगा तो नेगेटिव पार्ट सिलेक्ट करना है, और अगर ग्रेटर देन वाला साइन है तो पॉजिटिव वाला पार्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, इक्वल वाला है तो आपका यहाँ पे ये विवृत की जगह समवृत अंतराल हो सकते हैं। ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा आपको, लेकिन चूंकि यहाँ पर कैसा है, विवृत अंतराल है, तो यहाँ पे ये भी कैसा आएगा, विवृत अंतराल आएगा। ठीक है, तो इक्वल का साइन नहीं है इसलिए यहाँ पे विवृत अंतराल आएगा। तो कौन सा वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे लेस देन की वजह से, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 2, यानी कि x का मान कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 2 के मध्य में है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यदि 1/x + p + 1/x + q = 1/r के मूल सामर्थ्य में समान हो परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो निम्न में से कौन सा सही होगा। चार ऑप्शंस इसने दे रखे हैं। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि 1/x + p + 1/x + q = 1/r। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो हर में जितने भी तीनों पद थे, ये वाला, इन दोनों पदों का मैंने क्या किया, प्रत्येक पद में गुणा कर दिया। x + p × x + q का मैंने प्रत्येक पद में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो गुणा करने से मुझे क्या मिला, x + p × x + q का गुणा किया तो x + p से x + p क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसी प्रकार से x + q और x + q से क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पे दोनों गुणा में आ गए। फिर उसके बाद क्या किया, जो नीचे हर में r था, फिर वापस से प्रत्येक पद में मैंने r का भी गुणा कर दिया। तो यहाँ पे r तो हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या हो गया, ये r दोनों पदों में गुणा हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर इसके बाद इसको अंदर मैंने गुणा किया यहाँ पर, तो ये जाएगा rx + rq + rx + rp = x² + x³ + px + p। इसके बाद थोड़ा अरेंज कर लेंगे इसको द्विघात समीकरण की तरह, तो ये हो जाएगा x² + x कोष्टक के अंदर p + q - 2r + pq - pr - rq = 0। अब मैंने मान लिया कि माना विपरीत चिन्ह के समान मूल क्या होंगे, अल्फा और माइनस अल्फा। ठीक है, इसने बोला है कि चिन्ह में तो विपरीत है, विपरीत चिन्ह के मूल है और परिमाण में कैसे हैं, समान है। तो ये अल्फा और माइनस अल्फा मान लिया, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा + माइनस अल्फा बराबर -b/a। माइनस बी क्या हो जाएगा, बी का मान p + q - 2r, और यहाँ माइनस का चिन्ह, और ये a का मान x² का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ से मुझे क्या संबंध मिलेगा, p + q बराबर 2r, यानी कि सही आंसर कौन सा होगा हमारा, p + q बराबर 2r क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने पूछा है कि समीकरणों के निकाय k + 1 × x + 8y = 4k एवं kx + k + 3 × y = 3k - 1 के अनंत हल होने के लिए k के मानों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो दो समीकरणें दी है और पूछा है कि k के अनंत के नहीं, दोनों इक्वेशन के x के अनंत हल होने के लिए k के मानों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये पूछा है इसने। तो गिवन इक्वेशंस दी गई समीकरणें कौन कौन सी है, k + 1 × x + 8y = 4k। दूसरी इक्वेशन है kx + k + 3 × y = 3k - 1। तो यहाँ पर अगर हम इनकी तुलना करेंगे, वही a1x + b1y + c1 = 0, उसके बाद a2x + b2y + c2 बराबर, इन दोनों समीकरणों से इनकी तुलना करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान लिख लें। ठीक है, अनंत हल होने की कंडीशन क्या है कि a1 बराबर हो a2 के, सॉरी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी ये वाली। ठीक है, तीन पद मिले मुझे। ठीक है, अब इन तीन पदों में मेरे पास कितनी कंडीशंस बनती है, तीन कंडीशंस बनती है। ठीक है, तीन कंडीशन कौन कौन सी बनेगी,
या तो मैं पहले दो पद ले लूँ, जैसे ये दोनों पहले दो पद ले लूँ तो इनसे मुझे k का मान मिलेगा, फिर अगले उसमें मैं ये अंतिम दो पद ले लूँ तो मुझे k का मान मिलेगा, और प्रथम और अंतिम पद को ले लूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, k का मान। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, प्रथम दो पदों को यहाँ पे लिया, तो प्रथम दो पदों से मुझे k का मान क्या मिलेगा, देखो k प्लस वन अपॉन के इज इक्वल टू 8 अपॉन के प्लस 3। वही वज्र गुणा किया, द्विघात समीकरण बनी, द्विघात समीकरण को हल किया तो k माइनस वन इंटू के माइनस 3 बराबर 0 गुणनखंड प्राप्त हुए। इसके बाद k के दो मान निकले, k बराबर 1 और k बराबर 3। ठीक है, उसके बाद अंतिम दो पदों को लिया मैंने, तो अंतिम दो पदों से मुझे वापस k के मान मिलेंगे। अब k के मान मुझे यहाँ पे वापस वही द्विघात समीकरण बनी यहाँ पर, फिर उसको मैंने सोल्व किया, सोल्व करने से गुणनखंड मिले मुझे k माइनस वन इंटू के माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से k के कितने मान मिले, k बराबर 1 और k बराबर 2। फिर प्रथम व अंतिम पदों से वापस k के मान निकाले तो मुझे गुणनखंड करने पर k का एक ही मान प्राप्त हुआ। वैसे k के मान दो मिले हैं पर दो समान मान मिले हैं, एक और एक। ठीक है, तो कुल मिला के अंतिम रूप से हमारे पास k के लिए कितने मान प्राप्त हुए, एक तो मिला k के प्राप्त मान कितने हैं, तीन मान है, k बराबर 1, k बराबर 2 और k बराबर 3। अब k बराबर 1 2 3 तो मिला मुझे, लेकिन इसमें वही मान, k का वही मान एप्लीकेबल होगा जो कि इन तीनों पदों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। हमने दो दो को लेकर के मान निकाले हैं, लेकिन मुझे वही पद वही के का मान जो होगा सही होगा मेरे लिए, जो इन तीनों पदों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हमारा इक्वेशन क्या था, k प्लस वन अपॉन के इज इक्वल टू 8 अपॉन के प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 के अपॉन 1 माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किसको टेस्ट किया, k बराबर 1 को। तो k बराबर 1 ने यहाँ पे मुझे तीनों मान बराबर मिले, एक बराबर एक बराबर एक। इसी प्रकार k बराबर 2 पुट किया तो यहाँ पर दो मान तो मिल गए, अंतिम दो मान तो मिले, लेकिन प्रथम वाला मान क्या मिला, भिन्न मिला, के वाला मान पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार के बराबर 3 को मैंने चेक किया तो के बराबर 3 से भी मुझे क्या होगा कि प्रथम दो वाले तो समान आ गए, 4/3 बराबर 4/3, लेकिन उसका बाद वाला नॉट इक्वल आ गया, यानी कि 3/2, यानी कि ये वाला क्या है, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो के का एक ही मान संभव होगा, के का एक ही मान संभव है, के बराबर 1, यानी कि के बराबर 1 आपका क्या होगा, सही मान होगा, जो कि जिसके लिए आपको इन दोनों समीकरणों के अनंत हल प्राप्त होंगे। तो इसने यहाँ पर के मानों की संख्या पूछी थी। ठीक है, के मान नहीं पूछा था, के मानों की संख्या, यानी कितनी संख्या में के मान प्राप्त होंगे। के बराबर 1 यानी संख्या में कितने मान प्राप्त हुए, हमें एक ही मान प्राप्त हुआ, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने यहाँ पे पूछा है, नीचे दी गई सूची में दिए गए विकल्प प्रश्नों को सूची 2 में दिए गए उत्तरों से मिलान कर सही विकल्पों का क्या कीजिए, चयन कीजिए। सूची 1 ये रही, सूची 2 ये रही, ये तो है आपका प्रश्न और ये वाले हैं आपके उत्तर। ए वाला कथन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के दोनों मूल ऋणात्मक होंगे जब, यानी किस कंडीशन में इसके दोनों मूल ऋणात्मक होंगे वाली कंडीशन से यहाँ पे मैच करना है। उसके बाद है, दो असंयुक्त समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा, इसको मैच कराना है। इसके बाद है सी वाला, दो अनंत समुच्चयों का संघ समुच्चय होगा, ये मैच कराना है। और डी होगा, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, ये कंडीशन किसमें एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो हमारे चैप्टर के हिसाब से हमें बस दो कथन मैच करवाने हैं यहाँ पे, एक तो ए वाला और एक डी वाला। ठीक है, तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के दोनों मूल ऋणात्मक कब होंगे और एक द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होंगे। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण यदि होती है हमारी, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर आपकी द्विघात समीकरण है, ठीक है, और इसके मूल, इसके लिए एक हम चीज डिफाइन करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी, कैपिटल डी, ठीक है, जिसका मान होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो क्या होता है, आपके द्विघात समीकरण के मूल कैसे प्राप्त होते हैं, वास्तविक प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 पर मूल कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक, यानी डी वाला तो किससे मैच होगा, आपका फर्स्ट से मैच होगा। अब डी वाले में फर्स्ट किस में आ रहा है, इन एक तो ए सेकंड वाले में आ रहा है, एक फोर्थ वाले में आ रहा है, यानी कि ये वाला और ये वाला तो आपका वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा ए वाला मैच कराओ आप। ठीक है, ए वाले में मुझे कौन कौन से में चेक करना है, एक तो दूसरे में, एक चौथे में। दूसरे में ए वाले में 3 दिया है और इसमें ए वाले में 4 दिया है, यानी कि ए वाले में या तो 3 होगा या ए वाले में क्या होगा, इसमें और इसमें, ठीक है, या तो 3 या 4 होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक ये वाला तो हो ही गया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के दोनों मूल ऋणात्मक होंगे जब। ठीक है, और मुझे क्या मैच कराना है, या तो 3 होगा या 4। अब
3 वाले में इसने पी और क्यू के बारे में बात की है और 4 में समुच्चय की बात कर रहा है। तो ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि जब द्विघात समीकरण की बात कर रहा है तो समुच्चय की बात क्यों करेगा। ठीक है, मूल ऋणात्मक तब होंगे जब रिक्त समुच्चय होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल ऋणात्मक कब होंगे, जब p लेस देन 0 हो और q ग्रेटर देन 0 हो। यानी कि हमारे ए वाला किससे मैच होगा, आपका ए वाला आपका होगा तीसरे नंबर से मैच। तो ए वाले में क्या आएगा, तीसरा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट हो गया। यानी कि हमने सिर्फ इसे और इसे देखकर ही हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको बी और सी को तो मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं हुई। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, कथन वाला ए वाले में सही आंसर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के दोनों मूल ऋणात्मक होंगे जब p लेस देन 0 हो और q ग्रेटर देन 0 हो। उसके बाद बी वाला है हमारा, दो असंयुक्त समुच्चयों का सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय होगा। यानी कि जैसे ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा, फाई रिक्त समुच्चय होगा। दो अनंत समुच्चयों का संघ अनंत समुच्चय होगा। दो अनंत समुच्चय जैसे कि एक अनंत समुच्चय तो मैं ले लूँ किसका, इंटीजर्स का। ठीक है, और एक अनंत समुच्चय ले लूँ मैं पूर्णांकों का। नहीं, एक तो ले लूँ पूर्णांकों का और एक ले लूँ किसका, प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, तो इससे जो मुझे समुच्चय मिलेगा प्राकृत संख्या और पूर्णांक, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पूर्णांकों का समुच्चय जिसमें प्राकृत संख्या भी इंक्लूडेड है। ये भी क्या है, एक अनंत समुच्चय है। ठीक है, तो दो अनंत समुच्चयों का संघ भी क्या मिलेगा, हमें अनंत समुच्चय मिलेगा। द्विघात समीकरण के मूल डी ग्रेटर देन 0 पर क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यानी कि आपका सेकंड वाला जो था ऑप्शन सही था। ठीक है, सबकी मैचिंग के हिसाब से। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके मैच कराने वाले, मिलान कीजिए ये ऐसे वाले, तो इन क्वेश्चंस में है जो है आपको चारों ऑप्शंस को करेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चारों पता हो तभी आप ये इसका सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चारों नहीं भी पता होना तो आप फिर भी क्या है, आप इसका जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि यदि a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू है m तथा b अपॉन एक्स प्लस a अपॉन वाई इज इक्वल टू है n, तो y बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशंस दी गई समीकरण क्या है, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू m तथा b अपॉन एक्स प्लस a अपॉन वाई इज इक्वल टू n दिया हुआ है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आप अरेंज कर लेंगे। तो प्रत्येक पद में मैंने एक्स वाई का गुणा कर दिया तो मिला मुझे ये और ये समीकरण। ये तो मिला ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स वाई, एक मिला बी वाई प्लस ए एक्स बराबर एन एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि कुछ कॉमन आ रहा था, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ए डॉट वाई बाई एक्स प्लस बी, और इधर मैंने ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बी डॉट वाई बाई एक्स प्लस ए। क्यों, क्योंकि मुझे वाई बाई एक्स का मान चाहिए, तो मैंने वाई एक्स को कॉमन लिया ताकि वाई बाई एक्स बन सके। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड। फिर उसके बाद यहाँ पे वाई का मान मिला और यहाँ भी वाई का मान मिला। अब ये वाई और ये वाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो राइट हैंड साइड को मैंने इक्वल कर दिया। राइट हैंड साइड को इक्वल करके वाई बाई एक्स वाले पदों को एक साइड ले लिया। फिर वाई बाई एक्स के पदों को एक तरफ लेने के बाद राइट हैंड साइड में एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये जो गुणा में था पद ये इधर चला जाएगा अपोन में, ये इधर जाने के बाद सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एम ए माइनस एन बी अपॉन एन ए माइनस एम बी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्न समीकरण निकाय का हल है। ठीक है, समीकरण निकाय दे रखे हैं, मतलब एक निकाय दे रखा है जिसमें दो समीकरण हैं। एक पहला समीकरण है एक्स अपॉन ए बराबर वाई बाई बी, और दूसरा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन दे रखा है इसने। सॉल्यूशन देखिए, गिवन इक्वेशंस दी गई समीकरण क्या है, एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी, और दूसरा समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहले वाले समीकरण को थोड़ा सा एक्स का मान निकाला। ठीक है, पक्षांतरण किया, उसके बाद ए बी का गुणा किया प्रत्येक पद में, और बी एक्स बराबर ए वाई, तो एक्स बराबर ए बाई बी वाई, एक्स का मान निकाल लिया। अब ये एक्स का मान किस में, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने इसको एज इट इज लिखा है। ठीक है, उसके बाद एक्स का मान यहाँ पे रखा। एक्स का मान रखने के बाद सोल्व किया, थोड़ा सा अरेंज किया पदों को, तो यहाँ पे मुझे y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो y का मान क्या मिला मुझे, y बराबर, ठीक है,
तो x और y का मान क्या आ गया, x का मान समीकरण निकाय का हल पूछा था इसने, ठीक है। यानी कि मुझे x का मान मैंने निकाला नहीं है, वैसे निकाल भी सकता हूँ मैं चाहूँ तो, जैसे x बराबर क्या है a बटा b और y है, y का मान क्या है b, तो a बटा b और इंटू में y का मान b, तो b से b कैंसिल, x का मान क्या गया a, तो हल क्या हो जाएगा, x का मान a और y का मान b, हल हो गया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। y बराबर बी आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो चाहो तो आप y बराबर बी देख के भी सही आंसर टिक कर सकते हो। इसी प्रकार आप चाहो तो x का मान भी निकाल सकते हो, यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ पुट कर दो, का मान निकल जाएगा, ठीक है। जो मान आपका पहले निकल जाए उसको एक मान को देखने पर ही, अगर वो आपका यूनिक है, एक मान निकाला आपने और वो यूनिक है, वही ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर होगा, दूसरा मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एग्जाम जो है आपका थियोरटिकल एग्जाम नहीं, ठीक है। आपका ये थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ टाइप का पेपर होता है, तो आप उसी तरह से जो है पेपर को सोल्व करने की कोशिश करें, कम से कम टाइम, ठीक है।